स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। शॉर्ट में हम इसको जीपी कहते हैं। देखिए क्या होती है जीपी, यानी क्या फॉर्म है इसकी। ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर की पावर 4 सोन। इस तरीके से अन्य टर्म हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म ए आर की पावर 5। तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है यानी गुणोत्तर श्रेणी होती है वो इस फॉर्म की होती है, यानी इस टाइप की होती है। वेयर ए इज फर्स्ट टर्म। ए क्या है? प्रथम पद है इस सीरीज का। जैसा कि आप देख रहे हैं ए सबसे पहले लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म हो गई। आर क्या है? आर इज कॉमन रेशो। रेशो यानी अनुपात। आर कॉमन रेशो है। आर का फॉर्मूला, आर फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। किसी भी एक फॉर्मूले से हम आर की वैल्यू क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये जीपी है या नहीं? बाय द वे क्वेश्चन में ये नहीं कहते हैं कि कौन सी सीरीज है, नाम नहीं देते, तो हमें चेक करना होता है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमने लिखा है आर कॉमन रेशो मीन्स कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म के लिए, सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म के लिए। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी रेशो सेम आना चाहिए। हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं रेशो, अनुपात कितना है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में, क्या रेशो है। तो वो वैल्यू दोनों के लिए सेम होना चाहिए, उसी को हम आर कहते हैं। कॉमन इसीलिए कहा गया है। कॉमन मतलब हर टर्म का रेशो अपनी पहली टर्म से सेम होना चाहिए, तब जीपी हम उसको कहते हैं। यानी चेकिंग है, ये टेस्ट है जीपी को देखने का कि जीपी है या नहीं, यानी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। अब हम फॉर्मूला बताते हैं। nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी की यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म मतलब nवां पद। जैसे कि ये फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, इस तरीके से आगे बढ़ते जाए। तो हमें चाहिए nth टर्म के लिए फॉर्मूला, क्योंकि हमसे पूछा गया अगर निकालिए 11th टर्म, तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और कह दिया 100th टर्म, तो हम nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, तब हम n की वैल्यू इसमें अप्लाई कर देते हैं। देखिए nth टर्म ऑफ जीपी, ये फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है सीरीज का, आर कॉमन रेशो है सीरीज का, एन नंबर ऑफ टर्म है कि सीरीज में कितनी टर्म है, या ये कहा जाए कि कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है। मान लो ये कहा जाए कि भाई 10th टर्म फाइंड करिए, यानी 10वां पद फाइंड करिए, ज्ञात करिए, तो एन की जगह हम 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसी पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन और एक कंप्लीट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ते हैं। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज की फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, यानी पांचवा पद ज्ञात करना है। 3 + 6 + 12
प्लस सो ऑन। अब इस सीरीज का नाम नहीं दिया है, कौन सी सीरीज है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम कैसे देखेंगे कि ये हमें एकदम हम नहीं पहचान सकते कि ये सीरीज कौन सी है, यानी प्रोग्रेशन कौन सी है, ये जीपी है एपी है। तो जीपी के लिए हमने बताया कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब 3 से हम डिवाइड करें 6 को और 6 से करें 12 को, आना इक्वल चाहिए। देखिए 3 2 जा 6 यानी कि 2 आया, 6 2 जा 12 यानी 2 आया, तो डिवाइड करने पर 2 आ रहा है यानी इक्वल आ रहा है। देखिए हमने फाइंड भी किया है, r इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6 2 आया। लेकिन r हमने निकाला 6 और 3 से, हम निकाले 6 और 12 से, तब भी 2 आएगा। ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं कि ये जीपी है। ए कितना है 3, आर 2, एन कितना है, कौन सा टर्म आपसे पूछा गया है, फिफ्थ टर्म। तो जो 5 है वो एन की वैल्यू होती है। हमने बताया क्वेश्चन में जो टर्म पूछी गई है वो एन होता है, या पूछा जाए कितनी टर्म है इस सीरीज में, तो एन नंबर ऑफ टर्म होता है, पदों की संख्या होती है। फॉर्मूला लिखा, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। तो अब ये जो 3 वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, एक 3 है, आर 2 है, एन 5 है, ये तीनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। एन की जगह पर देखिए ये वाला 5 लिखा, तो ये क्या हो गया, टी एन की जगह क्या हो गया, T5 इज इक्वल टू, ए की जगह पर हम क्या लिखें, ये 3, देखो ए के नीचे 3 लिखा, आर की जगह हम क्या लिखें 2, देखिए आर के लिए 2 लिखा, ब्रैकेट में क्लोज किया इसको, एन की जगह पर क्या लिखें 5, ये माइनस का 1। तो अभी हमने ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या कर दी, अप्लाई कर दी इसमें। अब इसको सॉल्व करें, सरल करें और आंसर लाएं, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये 3 लिखा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 4 हुआ, ये 2 ये 5 माइनस 1 4, 3 ये इंटू का चिन्ह है, ये भी इंटू का होता है, तो इंटू का सिंबल या तो ऐसे लगाते हैं या फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, एक ही बात होती है दोनों। तो 2 की पावर 4 मीन्स क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखना 4 टाइम हो गया 2, 1 2 3 4। तो पावर मीन्स यही होता है कि जितनी पावर है उतनी बार उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 तो ये ऑलरेडी था, 2 की पावर 4 के लिए हमने ये लिखा, ठीक है। तो 2 इंटू सॉरी, अब मल्टीप्लाई कंप्लीट करते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो आपका जो आंसर हुआ वो 48, मतलब इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है वो 48। ओके, क्वेश्चन समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फॉर्मूला तो वही है लेकिन टाइप डिफरेंट है। हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी 3 6 12 1 सॉरी 7 6 8, मतलब जो सीरीज आपको दी हुई है इसमें कितनी टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स ये पूछा गया है। तो मतलब एन पूछा गया है आपसे, यहाँ क्वेश्चन में एन पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि टर्म निकालिए कौन सी टर्म, क्या फिफ्थ टर्म या सिक्स्थ टर्म। तो अब देखिए सीरीज से हमें क्या मिलेगा, ए 3 आर, क्या आर कैसे निकालते हैं, इस 3 से इसको डिवाइड करते हैं, या 6 से 12, तो 6/3 2 हो गया। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, लास्ट टर्म होती है 7 6 8, ठीक है। फॉर जीपी के लिए क्या फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू ए आर की एन। देखिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला और टी एन का फॉर्मूला एक ही होता है। तो
तो अब ये जो L इज इक्वल टू ए आर की n-1 हमने लिखा है, तो L की जगह पर हम L की वैल्यू लिखेंगे, ये 760 इक्वल ये A3, ये वाला 3 A के नीचे लिखा, R कितना 2, ये वाला 2 हमने R के नीचे लिखा, ब्रैकेट में पावर कितनी n, चूंकि n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये क्या कर रहा है हमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क क्या आएगी। तो ये वाला 3 इसके नीचे जाएगा, 768/3 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, चलता रहेगा ऐसे। 3 से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। देखिए 3 2 जा 6, 1 रहा, 16 हुआ, 3 5 जा 15, फिर 1 रहा, 18 हुआ, 3 6 256 आया, इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब हमें n निकालना है ना, तो ये जो 256 नंबर लिखा हुआ है, इसको अभी हम 2 की पावर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर में, तभी हम n फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, 256 के हमने 2 से क्या किया, डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 बन गया 2, 2 2 जा 4, तो 2 आया, 4 बन गया 2 8, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 128, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 64, 2 से 64 को तो डिवाइड आप करना जानते हैं, जैसे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 आ गया, 2 से इसको करो डिवाइड, 2 1 जा 2, तो 1 आया माइनस करके 12 हो गया, 2 6 16 को करेंगे तो 8, 8 को करेंगे डिवाइड 4, 4 को करेंगे 2, 2 से करेंगे तो 1, जब तक 1 नहीं आएगा डिवाइड करते रहते हैं। कितनी 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 256 2 की पावर 8, क्योंकि 2 कितनी जगह आया है 8, 2 की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर n-1। कंपेयरिंग इन पावर्स, पावर्स में कंपेयर करिए तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, कंपेयर करना समझिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब जो 2 के ऊपर पावर 8 है वो इस n-1 की कैसी होगी, बराबर होगी, यही लिखा, 1 इधर ले जाए, प्लस 8 प्लस 1 9, n हो गया आपका 9। तो इन्होंने जो पूछा था कि भाई नंबर ऑफ टर्म बताइए, तो 9 टर्म है इस सीरीज में। ओके।